वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos स्क्वायर ए प्लस cos की पावर 4a की वैल्यू चाहिए। सर यहाँ पे मैं sin a को cos स्क्वायर a के इक्वल कर सकते हैं। अरे साइन ए को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए आ जाएगा cos स्क्वायर है। अरे समझ आ रहा है? cos स्क्वायर, इससे मैंने कहा ना sin a इक्वल्स टू cos स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, साइन ए इक्वल टू आ गया cos स्क्वायर है। तो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू आ गया cos की पावर 4 है। अब जब cos की पावर 4 है दिख रहा है उसकी जगह तुम पुट कर दोगे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। यस सर, हम यहाँ पे sin स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे cos स्क्वायर, तो यहाँ पे cos की पावर 4 आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू क्या बात कर रहा है भाई? मैंने अभी तुम्हें प्रूफ क्या किया कि cos की पावर 4 की जगह साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। अरे यार इसको समझाना पड़ेगा यार, ये तो देखो इधर ध्यान से। क्वेश्चन था साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही दिया हुआ है। तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आएगा। अरे रुक जाओ यार एक मिनट, 0 क्यों आएगा भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? cos स्क्वायर। cos स्क्वायर ए आ गया, तो साइन ए इक्वल टू cos स्क्वायर आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बोला? स्क्वायरिंग बोथ साइड, sin स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया cos की पावर 4 है। तो जहां तुम्हें अब cos की पावर, ये sin स्क्वायर दिखे वहां cos 4a पुट कर दो। जहां cos का पावर 4 दिख रहा है वहां पे sin स्क्वायर ए पुट करो यार, तुम उल्टा बोल रहे हो। जहां cos की पावर 4a दिखेगा वहां मैं क्या पुट कर दूंगा? sin स्क्वायर ए पुट कर दूंगा। तो जहां मैंने sin स्क्वायर ए पुट किया तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट ये करो ट्राई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। सर sin इसमें कितना डिग्री आएगा? सर मेरे को टेबल नहीं पता। अरे यार ऐसे ही क्यों कर रहा है? टेबल क्यों नहीं पता? sin 30 डिग्री की वैल्यू है ये sin 30 की है तो ये भी cos 30 की होगी। क्यों cos 30 की होगी? ये cos 60 की वैल्यू है। क्यों 60 की होगी? 60 प्लस 60 90 होगा सर। 90 डिग्री 90 होगा सर। इसमें दिमाग लगाने वाली चीज कहाँ थी? तो अब लगाओ ना दिमाग, लगाओ दिमाग, चलो लगाओ दिमाग को। साइन स्क्वायर 68 की जगह क्या लिख सकते हैं? सर cos sin स्क्वायर 90 माइनस 22। हाँ बेटा, आ जाएगा cos स्क्वायर 22, sin स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 22 बन जाएगा हमारा 1। और यहाँ पे नीचे भी ऐसे होगा, नीचे भी बन जाएगा 1 प्लस cos 63 डिग्री। भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ 68 की जगह लिख 90 माइनस 22, यही किया था। 90 माइनस 22 और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। यस सर, समझा रहा है? फिर आगे बोलो। यस सर। सर ऊपर नीचे दोनों जगह बना है तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा, मैं मैसेज देख रहा हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये भी आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। ये तो साइड बना गया, तो इनको साइड करो, 1 आ गए दोनों। अब sin स्क्वायर 63 की जगह लिख sin 90 माइनस 27। यस सर, तो ये आ जाएगा cos 27। cos स्क्वायर 27, गलत मत बोल यार। cos स्क्वायर 27, यस सर। और इसको लिख यहाँ पे भी लिख देंगे सेम चीज। हाँ 90 माइनस 63 है, यहाँ पे लिख cos 90 माइनस 27। मेरी बात समझ रहा है? Yes, ये हो जाएगा sin 27 sin 27 sin 27 मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर 27 में cos स्क्वायर 27, दोनों जुड़ेंगे 1 ऑलरेडी था 1 और 1 2 1 प्लस 1 2। समझा गया? यस सर, आ गया। सर आप ये एग्जांपल करा रहे हो? हाँ एग्जांपल कौन पूछ रहा था भाई? ये इससे पहले कौन बोल रहा था बेटा? नेक्स्ट सर मैंने बोला इसको सर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो 1 आने के बाद यहाँ पे 1 आने के बाद क्या हुआ? देखो भाई हुआ क्या कि हमने जहाँ 68 था वहां लिखा 90 माइनस 22, और जहाँ cos 68 था उसकी जगह लिखा 90 माइनस 22 लिखा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बनाना का काम था हमारा भाई। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन गया यहाँ, और ऊपर बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1/1 1 होता है। यही काम यहाँ भी करने की कोशिश करो कि यहाँ भी आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस sin 27 को लिखा, ध्यान समझो, sin 27 को लिखा 90 माइनस 63,
और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या आ गया? कॉस स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। नहीं आ समझ में? ठीक है, नेक्स्ट ये करो भाई। अरे यार बहुत आसान है, tan थीटा 3/4 दिया, साइन और कॉस तो निकाल ही लोगे तुम ट्रायंगल बना के। ये कॉस थीटा या कॉस थीटा सबको डिवाइड कर दो, फार्मूला बन जाएगा सीधा tan थीटा का। ऊपर आ जाएगा ये 4 tan थीटा माइनस 1/this। ठीक है, यहाँ गलती दी हुई है, भी गलत है थोड़ा, नहीं हाँ सही है, 3/4, 3 बचेगा, 3 माइनस 1/3, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या है? 4 tan थीटा की जगह 3 पुट करोगे, 3 माइनस 1/3 प्लस 1 हो गया, खत्म। ये अच्छा ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास में भी आई है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। सर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर लिख देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल पावर स्क्वायर लिख देंगे। हाँ करो करो, देखो तुम दिमाग लगाओ, तुम तो बड़ा दिमाग चला रहे हो भाई, बताओ भाई। लगाओ आगे, लगाओ दिमाग। सर आंसर 1 आएगा? इसका आंसर 1 तो नहीं है, हर आएगा। इसका आंसर 1/2 आएगा। देखो मैं कराता हूँ इसको, बताओ, हम सोल्यूशन ही देखते हैं, हम ऐसे कराएंगे। साइन 90 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखो तगड़े क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में जिसने कर लिया उसके लिए कुछ भी नहीं है एग्जाम। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोर्ड कुछ भी नहीं है उसके लिए, इक्वल टू 0 तजर्बा है बेटा हमारा भी। अब आपने क्या करना है, वैल्यू जिसकी चाहिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की चाहिए। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ अब इसने दिमाग लगाया, लड़के ने सही बोला इसने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। अच्छा यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। ये उधर चला गया, माइनस 2ab का। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है। ये 11th क्लास में है ना बच्चे, ये इसलिए दिमाग चल गया इसका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, कौन सी वैल्यू होती है जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होते हैं? किस वैल्यू पे होते हैं? 45 पे ही होते हैं। 45 पे साइन भी 1/√2 देता है, ये भी 1/√2 देता है, 1/√2 है ना। तो थीटा 45 आ गया, बोलो भाई। आ गया सर, आ गया। अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट कर दो यार, ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे? सर अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है कि नहीं? सर a प्लस b का होल स्क्वायर करने से भी नहीं आएगा। अरे नहीं छोड़ो यार, वो छोड़ो, ये सीधा वैल्यू पुट करो। अब साइन की थीटा की इक्वेशन ही नहीं बनेगी सर, माइनस 2ab की इक्वेशन ही नहीं बनेगी। बस सही बोला तुमने। तो यहाँ जाएगा साइन की पावर 445 प्लस कॉस की पावर 445, 1/√2 की होल पावर 4, 1/√2 की पावर 4। ठीक है, सर करके देते हैं सर, अब तो कर लिया। अरे अब बचे क्या इसमें? तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ 45 यहाँ 45, तो आ जाएगा साइन की पावर 445 प्लस कॉस की पावर 445। सर 1/2 1/√2 की होल पावर 4 प्लस 1/√2 की होल पावर 4, ये आ जाएगा 1/√2 की होल पावर 4 प्लस 1/√2 की होल पावर 4। तो 1/√2 की होल पावर 4 कितना होता है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो आ गया 2/4, यानी कि वैल्यू क्या है? खत्म करनी। ठीक है, नेक्स्ट ये करो भाई, फिर अगली हम चैप्टर स्टार्ट करें, उसमें ऑब्जेक्टिव सारे आज खत्म कराने मैंने। इसमें वही कहानी, ये कॉम्प्लीमेंट्री का है, ये खैर सिलेबस में तो नहीं है। चलो ये करो 15 नंबर हो जाएगा, वो भी पोल वाला कर दो, पोल वाला। सर एलिवेशन क्या होता है सर? ये तो आपने कभी नहीं पढ़ा। एलिवेशन एंगल जो नीचे से देखा जाता है, एलिवेशन होता है जो ऊपर से देखा जाता है, डिप्रेशन होता है। हाँ कभी नहीं पढ़ा यार, क्या बात कर रहा है यार, हिस्ट्री करा रहा मेरी। सर एलिवेशन नहीं बताया? नहीं ये बेटा चैप्टर का भी स्टार्ट कराया, हाइट एंड डिस्टेंस कराया था मैंने। नो सर, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, प्योर ट्रिग्नोमेट्री कराया, हाइट एंड डिस्टेंस ये सब। हाँ तो अब 10th में आए हो, अब तुम्हें कराएंगे। If a pole 6 meter high cast a shadow of 2√3 long on the ground, then the sun elevation is, sun का elevation पूछा जा रहा है, यानी कि एंगल पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक खंबा है 6 मीटर हाइट का, ठीक है। तो ये देखिए एक पोल है, इसकी हाइट गिवन है 6 मीटर, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 मीटर।
6 मीटर हाइट का। और आगे उसने क्या दिया, कास्ट शेडो 2√3 ऑन द ग्राउंड। ये शेडो बनाता है 2√3 की यहाँ पे नीचे ग्राउंड में। कितनी बनाता है शेडो, कितना आ रहा है इसकी शेडो कितनी बनती है बेटा, पहले ये बताओ। 2√3 की शेडो बनाता है ये। हमसे पूछा जा रहा है एंगल बताओ, एलिवेशन वाला ये एंगल पूछा जा रहा है। कौन सा एंगल? अच्छा ये वाला है सर। ये तो पहले पाइथागोरस लगेगी। अरे क्या पाइथागोरस, tan थीटा इक्वल टू 6/2√3 होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 2 3 जा 6, तो 3/√3, ऊपर बचेगा √3। tan थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री। अच्छा सर, बस जब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो कहानी खत्म। ठीक है सर। एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल, और वो ऊपर वाले एंगल को क्या कहते हैं? जैसे मैं अगर ऊपर से देख रहा हूँ, कोई बर्ड ऊपर से बैठी है मान लो इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा ये डिप्रेशन होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। नेक्स्ट ये भी हो गया, चलो खत्म हो गया बेटा ये है। अब बात करते हैं, अब आप ही लोग बोलो कि कौन सा चैप्टर आप लोग करना चाहते हो, मैं वही ओपन करूं, बताइए। ये तो पूरा मतलब इससे टफ नहीं आ सकता ऑब्जेक्टिव कभी भी, सारी वैरायटीज के करा दूंगा सर। बोर्ड्स का मई में है ना बोर्ड्स तो? हाँ जी बताइए। मैथ्स का तो मई में 20 मई को। प्रोबेबिलिटी करो भाई, चलिए। इफ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर, ट्रायंगल करवाइए। ट्रायंगल, चलिए। सर इसका 0 हो गया आंसर। हाँ तुम देखते बता दिए, बहुत अच्छे, दिमाग लगाया लड़के ने। चलिए कार्ड वाला बता दीजिए। कार्ड वाले, कार्ड में यार वो पत्ते अभी दिखाए तो थे एक दिन, सारे खोल के रख दिए, पत्ते सारे खोल दिए थे मैंने यहाँ पे। सर बताते नहीं सर क्या होता है, किंग कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, वो कितना होता है? तो बताया तो सही है। 4 किंग होते हैं। अबे क्या बात कर रहा है, बताया नहीं थे राजा कितने हैं, रानी कितने, क्या बात कर रहा है। स्पेड और ये सब चिड़ी हुई, ये सब कराया नहीं था तुम्हें? सर 13 होते हैं। अरे यार ये तो 13 ये तो पता है, बटल होता है 52। हाँ उसके बाद कितने होते हैं, कितने में पता नहीं। अरे ये क्या कर रहा है, ताश उश खेला कर, ज्वारी बन पक्का थोड़ा। शायद मैं 12 होते हैं सर, ये सब काम नहीं। ये काम नहीं कर रहे क्लास में। कई बार बच्चे जब पूछता हूँ ना कि हाँ भी पता है कि नहीं पत्तों का, तो कहते हैं हाँ पता है, फिर मैं कहता हूँ पक्का ज्वारी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख लो ये। क्लास में हाँ तुम्हारी क्लास में हुआ था ये, है ये देखो इसकी क्लास में हुआ था। मेरे से ही बोला था। तुमसे बोला है? अरे फिर तो ज्वारी यहीं बैठा है। हाँ यस सर। तो ये बेटा यहाँ हमने देखना है भाई, ये सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हो ये है भाई चिड़ी, जिसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्लब। क्या बोलते हैं, क्लब। और ये जो तुम पान देख रहे हो इसको बोलते हैं स्पेड। दिख रहा है सबको कि नहीं? हाँ दिख रहा है। और ये जो है ये तो हार्ड है भाई, है। और ये नीचे जो है इसको ईंट बोल देते हैं लोग हिंदी में, इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं इसको, ठीक है। अरे ईंट बोल दे यार, ईंट, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच चलता है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, पर प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने। नाच, नाच से एन से न्यूट्रॉन की किसने की, चार्डविक ने। बस ऐसे याद कर लो। ये आपके टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिसमें फेस कार्ड हमारे कितने हैं, कितने हैं भाई, 12 ठीक है। यस सर 12। ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड हमारे 26 हैं, और रेड हमारे 26 हैं। बस आसान है यार, इतना भी टफ नहीं है। क्यों, तो इसका क्वेश्चन आया भी था इस बार एग्जाम में। यस सर इजी है, कुछ नहीं है इसमें यार। इसको जैक बोलते हैं, इसको क्वीन बोलते हैं, इसको किंग बोलते हैं। तो जब कराऊंगा सारे इकट्ठे करा दूंगा, मैंने कराए थे ये सब। और केस में क्वेश्चन आया था। हाँ पेपर सारा वही आया था जो मैंने कराया अभी, और आएगा बोर्ड में भी वैसे। देखना एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, एडी जाके गिरता है परपेंडिकुलर धमाके से 90 बनाता है, और बीएससी में 90 दिया है। क्या दिया है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना। इधर ध्यान दो भैया, बीएससी 90 दिया है। हमें बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं आज कितने बच्चों के दिमाग सही चलता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये स्क्वायर है यार, नीचे लग गया वो, ये स्क्वायर है। ये एग्जाम में आ चुका है तुम्हारे क्वेश्चन ये वाला। सर सेकंड वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला इन्होंने बताया सही है। तुक्का तो नहीं लगा रहे हो? नहीं सर तुक्का नहीं लगा रहे, सच में सही है। तो गलत है, वो एबीसी ट्रायंगल की आर्किटेक्चर है। गलत है बेटा, गलत है।
गलत हो गया। कोई और बच्चा बताओ भाई। सर इसमें कैसे लगेगा हमारा वो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी सर इसमें? अरे एक बहुत तो यहाँ आसान है पे यार, तुमने तो भाई देखो 90। एंगल ए के सामने वाला हाइपोटेन्यूस सर डी होगा। वाला। हाँ जी, यस, डी वाला भी नहीं है। इन दोनों का सब 45 डिग्री होगा, सी और ए बी का। अरे क्या कर रहा है 45? क्या मतलब तू किधर चला किधर जाता है यार? सिंपल क्वेश्चन है, उसमें इतना दिमाग लगा देता है तू। ये देखो भाई इधर ध्यान से, ये 90 है कि नहीं है? डायग्राम देखो तुम। यस सर। एक ट्रायंगल एडीसी देख पहले तो, और एक ट्रायंगल एडीबी देख, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये एक तो ये एडीसी देख ये वाला, फिर देख ये वाला एडीबी, ये वाला, दोनों दिख रहे हैं? यस सर। एडीसी और एडीबी। अब आगे बात करते हैं। एंगल बीडीए जो है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 है। बोलो भाई। यस सर। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाऊंगा पहले मैं, ठीक है? और एंगल बी ये वाला जो है एंगल, ये वाला एंगल जो है, ध्यान समझो, ये डीएसी के इक्वल होगा। डीएसी के इक्वल होगा। बताओ कैसे? क्योंकि ये 90 में से माइनस हो क्या आएगा ये वाला? अरे ये 90 माइनस सी होगा ये वाला, यस सर होगा। और ये वाला भी तो 90 90 माइनस सी होगा ये वाला। अरे पूरे में से ये पूरा 90 है तो ये सी है, और ये 90 माइनस सी होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ये मेरा वो दिखाई दे रहा है माउस आपको, कर्सर? यस कर्सर। फिर मैं बताता हूँ। देखो भाई, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट सिर्फ, ये होगा 90 माइनस सी, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है 180। ये 90 है, ये सी है, तो ये 90 माइनस सी होगा। और अगर ये 90 माइनस सी है, ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस सी। और ये वाला भी क्या होगा? बी एंगल, ये भी 90 माइनस सी होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। ये सी है, ये 90 है, 90 माइनस सी हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बोलो। यस सर। तो ट्रायंगल सिमिलर बन गया भाई, एंगल तो सिमिलर। क्वेश्चन में तो दिया है। हाँ जी, तो क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं था ना, ए एंगल 90 ना बेटा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया उसने। एंगल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल बीएसी 90 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा समझ गए? सर समझ नहीं आया। अरे सुनो भाई, दोबारा समझाते हैं हम लोग। देखो भाई, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है यार मेरे पास। ट्रायंगल बनाता हूँ पहले तो। ये ट्रायंगल है, ध्यान समझो भाई। दिख रहा है सबको? बड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा समझाएगा। इस ट्रायंगल पे यहाँ से गिराया परपेंडिकुलर। क्या गिरा ये? तो भाई डायग्राम दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर यार? ये बोलते रहा करो बीच में। यस सर। ठीक है। अब बेटा उसने हमें गिवन है कि ये वाला एंगल 90 है। उसने ये पूरा एंगल कितना बोला है? 90। ये एबीसी है। ये वाला एंगल सी है, ये पूरा 90 है, और ये भी हमें गिवन है 90 है। दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ये ट्रायंगल है हमारा एडीबी, ट्रायंगल एडीबी। और हम साथ में एक और ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वो ये वाला ट्रायंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल एडीसी। बोलो। बोलो भाई। यस सर। मैं तुमसे ये वाला एंगल की बात कर रहा था, तुम सिंपल बोल देते कि सर ये एंगल सी है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला होगा 90 माइनस सी। बोलो। यस सर। फिर जब मैं तुमसे एक और एंगल के बारे में बात करता कि बेटा ये वाला एंगल के बारे में बात कर मुझसे, मैं पूछता तुमसे अगर ये वाला एंगल, ध्यान समझिए, तो 90 है ही है, मैं तुमसे अगर ये एंगल पूछता तो तुम ये क्यों नहीं 90 माइनस सी बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि ये 90 है, ये भी सी है, तो ये भी 90 माइनस सी होगा। ये वाला भी देख लो तुम। यस सर। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। दो एंगल इक्वल हो चुके हैं। एक ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो रहे हैं? एंगल क्राइटेरिया से। कौन सा क्राइटेरिया भाई? दो एंगल जब इक्वल हो जाएंगे, तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। ये वाला इसके इक्वल हो ही जाएगा। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है। अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया? मैंने बताया एडीबी जो है सीडीए के। देखो भाई, ये भी ध्यान रखना कि कौन सा एंगल किसके और फिट बैठ रहा है। भाई एंगल कौन सा फिट बैठ रहा है उसी हिसाब से लोगे आप। ये देखो, ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल ए है, और इस वाले के लिए बी है, तो ए बी के ऊपर फिट बैठना चाहिए भाई।
सिमिलरिटी तो ये होती है। और डी के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, डी दोनों में है। ये तो कॉन्ग्रुएंसी है ना सर, ये तो कॉन्ग्रुएंसी है। अरे सिमिलरिटी बात एक ही होती है, कॉन्ग्रुएंसी ले ले सिमिलरिटी ले ले, बात है यहाँ पे बात एक ही है। कॉन्ग्रुएंसी कैसे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया सिमिलर है, ट्रायंगल एक जैसे कैसे, ओवरलैप थोड़ी ना कर रहे हो। सर ये साइडों का रेशियो लिखने में सर ये साइडें सिमिलर है। हाँ नहीं, साइड नहीं, ट्रायंगल सिमिलर है, लिखने में दिक्कत होती है। ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा आपको सिमिलरिटी लिखने में दिक्कत आती है, जैसे एडीबी मैंने भी बोला कि ट्रायंगल एडीबी, कौन सा, ये वाला एडीबी, ये इस वाले ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल है, तरीके साइड्स के रेशियो इक्वल लिखने में दिक्कत होती है। वो मैं करा कभी दूंगा, कभी वो मैं करा दूंगा। देखो सीडीए के साइड का रेशियो लिखने में दिक्कत आती है, वो देखो मैं समझाता हूँ, कुछ नहीं है उसमें, उल्टा सीधा लिख जाता है। हाँ ये होता है ऐसा, सही बोल रहे हो। सीडीए ये वाला इसके सिमिलर। अच्छा ये लिखने में तो दिक्कत नहीं आई तुम्हें, ये बताओ पहले। नो सर, ये पता लग रहा है कैसे हो रहा है। देखो भाई एंगल ए सी के ऊपर फिट बैठेगा पूरा, और डी सर डी है, ये डी के ऊपर आएगा, ठीक है। बी एंगल किसके इक्वल हो रहा है, ए के इक्वल हो रहा है, तो इसलिए बी को मैंने ए के इक्वल किया। समझ आ रही बात? यस सर। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नो सर। यानी कि ट्रायंगल ए डी बी पूरा पूरा फिट बैठ रहा है सी डी ए के साथ, क्योंकि एंगल एंगल के ऊपर चढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। ए सी का इक्वल था, डी डी के इक्वल था, बी ए के इक्वल था। अब तुम ये कह रहे हो कि मुझे रेशियो लेने में दिक्कत आती है, रेशियो में क्या दिक्कत आएगी? सर अब याद आ गया सर, आ गया ना? तो एडी को नीचे एडी अपॉन सीडी, हाँ डीबी अपॉन डीए, और ए सर वो लास्ट वाला इधर ले आएंगे। हाँ तो तब याद आया जब मैंने बताया ये इसके ऊपर फिट बैठ रहा है, ये है ना? तो ये हो जाएगा आगे, सर ये आ जाएगा एडी अपॉन सी डी इक्वल टू एडी अपॉन, ये वाला ले लिया ऊपर, एडी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी, लास्ट वाले इस बार दोनों लिए मैंने। ये सर लास्ट वाला फर्स्ट वाला। अरे भाई इस बार हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया, हमने दो स्टार्टिंग वाले ले लिए, एडी और यहाँ ले लिया सी डी, तो एडी अपॉन सी डी, और इस बार लास्ट वाले दोनों उठा लिए, यहाँ ए बी और यहाँ सी ए, और फिर इसका डी बी और इसका डी ए, बात खत्म होगी। यस सर। आ गया समझ में? यस सर आ गया। सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके निपटाओ। कौन किसका, ये एडी को इसके एडी के साथ, ये लास्ट वाले ले लो दोनों, एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, सी डी इंटू डी बी। ठीक है बेटा? यस सर। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बस हो गया। नेक्स्ट ये करो, देखें कितने बच्चे सही कर रहे हैं। डायगोनल्स दिए रोम्बस के, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर आ गया। बेटा आपके फादर का कॉल आ रहा है बीच में। जैसे मेरे हाँ हेलो, अभी आया। सॉरी सर, थोड़ा सा देर चलती है, देव बाबा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आज क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, ये थोड़ी इनकी ना बच्चों की डिमांड थी, क्लास नहीं है। सॉरी सर, वो बीच में थोड़ा हो गया। हाँ कोई बात नहीं। तो ये हो गया भाई सर 10 आएगा आंसर, 10 सेंटीमीटर। हाँ 10। तो आपके फादर का बीच में कॉल आया था, तो हाँ जी 10 आएगा, 10 आएगा इसका। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस 10। देखते हैं ये कितने लोग, भाई एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2। 10 आया, देखते हैं 10 आया। बिल्कुल सही जवाब, करोड़पति बन जाओगे। पहले ही निकल गया था सर, उसको निकालने वाली चीज है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे इन्होंने किया, ठीक है। एग्जाम में पूरा इंप्रेशन बनाना है बोर्ड में उसके ऊपर कि उसको लगे यार ये तो हाँ। ये बताओ यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस समय कौन ज्वाइन कर रहा है? किसी के फादर तो नहीं अलग से ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या बच्चे कर रहे हैं इसमें। ये कौन है, बिस्ट क्षत्रिय, ये कैसा नाम है, कौन है बेटा, ये किसने ज्वाइन किया? नेक्स्ट करो एबीसी जो है। हाँ जी ये कौन है भाई? तंजा, खुशी, वीआईपी, नवदीप, देव और कौन है? चलो ठीक है कोई। ये गेम वाला ये कोई पसंद, ये गेम खेलते हैं है ना, उसी आईडी से आ जाते हैं। चलो खैर ये करो, ट्रायंगल ABC is similar to EDF and triangle ABC not similar to DF, then which of the following is not true? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABC तो सिमिलर है EDF के,
और एबीसी सिमिलर नहीं है डीईएफ के, ध्यान रखिएगा। तो बताओ कौन सा सही नहीं होगा इसमें, दिमाग लगाओ, देखते कितना दिमाग चलता है दोनों। सी ऑप्शन नहीं होगा, रेशियो वाले कहानी करनी है, कर लोगे। ए बी अपॉन ई डी इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ, ठीक है। सर सारा हो जाएगा सर, तीसरा वाला नहीं होगा सर, क्योंकि ये एक का दूसरा आ रहा है और एक का दूसरा आ रहा है। चलो ये बताओ, इस बार रेशियो दिया हुआ है, तो बताओ कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर। अच्छा क्वेश्चन, कौन किसके और फिट बैठ रहा है, यहां से आइडिया लगा लो। देखो ए बी अपॉन क्यू आर है, तो इसका ए बी और क्यू आर फिट बैठ रहा है, सही है। बस यही है, पहले ये हटाओ, बाकी देखना ही नहीं। सर पहला क्या सर, पी एफ बी सी अपॉन पी आर। ज्यादा दिमाग ही ना लगाओ, बस फटक से। ये अच्छा क्वेश्चन, ये आया हुआ है भाई कई बार, ये बहुत बार आ चुका है, 4-5 बार आ चुका है ये। 50 डिग्री होगा सर, ये भी 50 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा पॉजिटिव भाई, क्या बोल रहे हैं भाई, हमने पूछा क्या, तुम क्या बता रहे हो, या क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, 50 बताया जा रहा है, हम पूछ रहे हैं पीबी है, वो तो कुछ और बता रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमें नहीं दिख रहा 50 होगा। क्वेश्चन देख नहीं रहा, क्या पूछ रहा है, कह रहा 50 होगा। वो तो पढ़ लिया कर क्वेश्चन पहले, इतना आसान नहीं पूछेगा, बोर्ड है। पीबी है पूछा जा रहा है, पीबी एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया जा रहा है। वो तो सर मैं उससे बता रहा था कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर सिमिलर करके भी तो अच्छा कर सकते हैं। ये बता रहे हो। अच्छा करो सिमिलर करके देखें तुम्हारा एंगल कितना आ रहा है, देखें क्या सिमिलर कर रहे हैं, करो भाई। हाँ जी, हुआ किसी का? यस एनीबॉडी? बच्चे करो ट्राई। ये 50 डिग्री होगा ये वाला एंगल, बिल्कुल सही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से सही बोला है। 50 प्लस 30 कितना होता है? 80, और ये बेटा 100 आ जाएगा आपका पीसीडी। यस सर 100 आ जाएगा ना, आगे करो बेटा। 100 आ जाएगा, पक्की बात है? यस सर। और ये बात बिल्कुल सही है। above solution is rejected, इसने रिजेक्ट कर दिया है। आंसर 100 ही है, सही है। नेक्स्ट कौन सा ट्रू? फिर वही कहानी है यार, फिर वही सेम कहानी है। हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा सर। ये बहुत आसान है भाई, ये रेशियो वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। ये रेशियो वाले तो छोड़ो यार, इसमें कुछ नहीं है। ये फिर वही कहानी है, फिर सेम कहानी ले आया। ट्रायंगल एबीसी और डीएफ में एंगल सारे दो एंगल इक्वल दे रहा है, और तीसरी साइड उसके डबल का, क्या होगा ये, ट्रिपल कर रहा है उसके। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। इक्वल कहां है यार साइड इसकी, ये तो ये भी 3 टाइम्स कर रहा है डी, क्या बताओ, गलत कह रहे हैं? तो सिमिलर होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को। ये क्वेश्चन भी आ चुका है यार कई बार बोर्ड में, इसको तो मैं जानता हूँ, क्योंकि जब से मैं बोर्ड के एग्जाम करवा रहा हूँ बच्चों के, तो ये मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होगा। ये करो, ये वाला। हाँ जी बेटा, मेरी आधे घंटे की क्लास जो है, कम से कम 6 घंटे भी ऐसे नहीं बैठोगे तुम, मतलब इतना नहीं सीख पाओगे जितना आधे घंटे में करा दूंगा क्वेश्चन। कोई बोलेगा क्या हो गया, इतना टफ है क्या क्वेश्चन ये? रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का? नहीं सर, वो सर क्या हुआ, क्यों क्यों कर रहा था क्वेश्चन सर, कर रहा था क्वेश्चन। एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है पीक्यूआर के, और बीसी अपॉन क्यूआर 1/3 दिया है, तो एरिया का रेशियो पूछ रहा है आपसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू, ये करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। बताओ, ये समझाऊं मैं? करो बेटा।
हो गया सर। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। ये समझाया कि समझाऊं ये कैसे हुआ? ये BC का स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर ये कैसे आया? अरे भाई एरिया निकाल रहे हो तुम, तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। और PRQ का एरिया चाहिए BCA के साथ रेशियो, और हाफ हाफ तो कट जाएंगे लेकिन स्क्वायर स्क्वायर बच जाएंगे, 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये करो, ट्रायंगल बना लो चाहे तो, ऐसे ट्रायंगल बनेंगे दोनों। एंगल है 30 डिग्री है, एंगल C 50 डिग्री है, AB जो है 5 सेंटीमीटर है, AC 8 है। बताओ कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर हो रहा है? विच आर फॉलोइंग इज ट्रू? D12 दिया हुआ है, बताओ D12 होगा कि नहीं होगा? सही बात है, अगर सिमिलर है दोनों ट्रायंगल्स तो ट्रायंगल ABC में साइड का रेशियो जो है वो भी हमें इक्वल करना है। ठीक है, ट्रायंगल ABC जब सिमिलर है किसके? DFE के, AB अपॉन DF, AB अपॉन DF ये इक्वल हो जाएगा AC अपॉन DE के। होना चाहिए, ट्रायंगल सिमिलर है ना, लास्ट वाला इसका, लास्ट वाला इसका, फिर BC अपॉन EF, BC अपॉन EF हो गया। ये करो, ये सिमिलर कब होंगे दोनों? ये दोनों कब सिमिलर होंगे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रायंगल ABC एंड DEF को देखो, AB अपॉन D का रेशियो दिया हुआ है BC अपॉन FD के इक्वल, तो सिमिलर होंगे कब? जब एंगल BD के इक्वल होगा। देख लो, साइड का रेशियो तो इक्वल कर दिया तो एंगल भी तो इक्वल करना होगा। ये करो भी ट्राई। ABC सिमिलर है QRP के, वैसे ही क्वेश्चन है सेम जैसे पहले किया आपने, स्क्वायर ही हो जाना है एरिया थ्योरम से। ये एरिया की एक थ्योरम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो सिमिलर ट्रायंगल है उनकी साइड्स का स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ये शीट मिल जाएगी, इनको दोबारा से ट्राई करना है आपने। ठीक है, सभी को दोबारा से ट्राई करो। ऑब्जेक्टिव इसके भी हो गए। क्या हो रहा, 1 बाय 1 जा रहे हैं बच्चे? जो जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, D दिया हुआ है, ये बताओ। करो बेटा ट्राई। चलो बेटा, 28। हाँ 28 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 28 आएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर। इस बार आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, आंसर देख के ये बता देते हैं। ये होता ना, इस बार अपने आप से करना होता है। n = a + n - 1 × d कितना लगा फॉर्मूला? प्रैक्टिस यही इतनी करा देंगे, जरूरत की नहीं पड़ेगी, जरूरत भटकने की। जितना मैं करा रहा हूँ बस 0 0 0 इसका आंसर मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल सही है, 0 आएगा। गलत है, गलत है भाई। कोई और बच्चा ट्राई करो इसे। कैसे सर? देखो कैसे भाई, आपको बताओ ना, क्या आपने जो किया फोटो भेजो, मैं बताता हूँ कहाँ गलती की है। ये तुम्हारा कितना? हाँ जी, बिल्कुल सही बात, 3.5 इज द राइट आंसर। 3.5 सॉरी सर। चलिए करो, लास्ट नंबर बताओ, लास्ट नंबर इसका, लास्ट नंबर मतलब क्या है? हाँ, लिस्ट ऑफ द नंबर, डी छोड़ो, बताओ इसको। ये बताओ 11 टर्म। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है भाई। 4th नंबर ध्यान रखना इसका। सर 8 to the power 11, यस।
अरे करके 8 टू पावर 11 क्या बोल रहा है भाई? मतलब A11 फाइंड करना है, तो हाँ। A प्लस 20। हाँ करो, बहुत अच्छे। सर कॉमन डिफरेंस है, सर कॉमन डिफरेंस आएगा 5/2। फिर मुझे आंसर दीजिए यार, मुझे बताओ ना क्या करना क्या नहीं। सर 20 आएगा बी। 20 आंसर, और किसी का आया 20? आ गया सर, आसान है। और किसी बच्चे का 20 आया? यस सर, आपका आया? यस सर 20 आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी अर्चित, तू भी कर दे बेटा। करो सर भाई। हमारा ए जो है वो पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं ना। हाँ बेटा। हाँ बस फिर सही है, 20 आएगा सर। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट ट्राई करो। सर आप नीचे घुमाओ तभी तक है। ये देखो, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is -2 and the common difference is -2 r. फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। The first 4 terms of an AP whose first term is -2 and the common difference is -2 r. सर पहले आएगा -2 हाँ जी। 0, फिर सेकंड टर्म 2 आएगा, उसके बाद आएगा 2, इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो। 4। हाँ जी। हेलो, हाँ बेटा, बेटा है यस सर, बेटा, क्लास ज्वाइन करो, बाकी बच्चे ज्वाइन किए हुए। आ जाओ, कम फास्ट। यस सर। सर वो आदमी का सर लवदीप भाई अभी चलेगा सर, उनका हाँ, डाटा खत्म हो लवदीप का तो मैसेज आ गया मेरे पास। वो कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो अब बहाना बना लिया इसने लड़की ने, मेरी बहन का जन्मदिन है, पता नहीं क्या बता रही है। तो क्या नेक्स्ट करो भी ट्राई। सर ऑप्शन दिखाओ सर, ऑप्शन तो दिखाओ सर। ऑप्शन देखोगे तो आंसर भी दिख जाएगा घोचूराम। अच्छा सर ये आंसर क्या है सर? आंसर ये है इसका यार, देख लो ठीक है। -2 -2 प्लस -2 -2 4 -4। तो ये बनेगा -2 -4, उसके बाद बनेगा -6, उसके बाद -8। सी ऑप्शन। ये होगा 20 सर ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। 21st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच टू टर्म्स आर -3 to निकल रहा है। हेलो, हाँ बेटा, अगर कोई पार्टी वगैरह चल रही है तो आप उसको करो एंजॉय, बट आप ये क्वेश्चन जरूर कर लेना जो आपको भेजे जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके फादर जो है बड़ा मुझे कह रहे थे कि बच्ची जो है वीक कैसे होगी। इसके 60 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80, तो इसलिए मैं इनके घर भी गया था और थोड़ा टाइम पहले वो ले ही गए मुझे ज़बरदस्ती, कहते आओ सर आप भी चलो। फिर इसलिए फिर इसका बच्चे का ख्याल रखना होता है, थोड़ा सा रहता है ना। द 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म, 2 टर्म दिए हुए हैं, 21st नहीं निकाल पाओगे यार, क्या दिक्कत है? सर 20 into 7 सर, अब कहा गया तो कर लेते हैं। 140 -3 137 बी ऑप्शन है। 137 137 इज द राइट आंसर। किसका है भाई ये? अर्चित। मेरा। हाँ, तो सर तनुजा का भी आया। संजय ने भी निकाला है, वेरी गुड। चलिए बताओ, इस सेकंड टर्म ऑफ एन एपी देखें कौन जल्दी करता है भाई। हाँ, ये स्पीड बनाऊंगा मैं तुम्हें। तो सेकंड टर्म ऑफ एन एपी 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज इट? सेवंथ टर्म। a plus d दिया है और a plus 4d दिया है। तो करना बेटा, ये फिर तू कहानी बहुत सुनाता है यार। यार तू चेक करता रहता है कि सर मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं गलत कर रहा हूँ। ये देख लूं पहले, है ना, टेस्टिंग कर रहा है सर। नो सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब तुम चेक कर रहे हो कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ सर वो सही है कि नहीं। a plus d equal to 13, a plus 4d equal to 25, ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, है ना, यही चेक कर रहे हो। नो सर मैं भी चेक करूंगा। चेक
करूंगा नहीं, आंसर दो बेटा, तुम जितना टाइम बोलने में लगा दो उतना टाइम क्वेश्चन हो जाएगा। हो जाएगा 7 + 5, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4। फिर बोल रहा हूँ। सॉरी सर, माइक ऑन था। हाँ डी कितना आया था तुम्हारा, बोलो। 4 सर, 4। सही है, डी सही है। आ गया फिर तुम्हारा तो क्वेश्चन हो गया। ए निकाल दो। 13 - 4 सर 9। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आगे करो भाई। 9 + 4 × 6 है ना? 4 into yes sir। अरे बस 9 + 24। बहुत अच्छे है यार, देव ने किया ये क्वेश्चन। हाँ जी बहुत अच्छे। नेक्स्ट कोई कर नहीं पाया भी क्या ये? कुछ लोग नेटवर्क की मार से बढ़ते हैं इसमें। विच टर्म ऑफ एन एपी 210, कौन सा टर्म इस एपी का 210 है आगे चल के? मतलब कौन सा टर्म 210 है, तो मतलब a 210 फाइंड करना है। अरे गधे, हाँ हाँ सही बोला तुमने, a 210 सही है। तो t 210 निकालना है। फार्मूला लगेगा a + n - 1 × d। n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। a 21 दिया है और d भी 21 है। a + n - 1 210। सर हो गया सर। 34389 + तो मैं पूछा which term of an AP is 210 पूछा है सर। अच्छा तो हमें सर A24 ने निकाला, हमें A गिवन है। A21 है, D21 है, TN हमें गिवन है 210, n की वैल्यू हमें चाहिए। ये आना था यार, तुमने इतना टाइम लगा दिया इसमें। ये सर मैं कह रहा था ना सर, हमें T to the n गिवन है सर, मैंने यहाँ पे n की जगह पुट किया। चलो ये गलत हुआ। कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये ट्राई करो। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 देन 818 - 813 फाइंड आउट करना। कॉमन डिफरेंस दिया है सर 5, ये 18। A18 की जगह लिखो a + 17d a + 17d और A13 की जगह लिखो a + 12d। a और a निपट गए। यस सर, माइनस हो जाएगा। 5d फिर 5d बचेगा, 5d बचेगा और ये हमारा आ जाएगा 25। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन व्हिच A18 - A14 = 32। 5 × 5 = 25। ये भी हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन आसान है। ये करो, दो एपी सेम कॉमन डिफरेंस के। ये क्वेश्चन अब पूछा था इसने अर्चित ने। अर्चित प्रेजेंट है यहाँ? नो सर, नहीं चला गया। दो एपी हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। दोनों का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, पहली वाली का -1 दिया, दूसरी वाली का -8 दिया है। तो उनके कॉमन डिफरेंस मतलब उन दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस पूछा है। नहीं समझे? सर इसका भी दिया, इसका भी दिया है ना, फोर्थ टर्म का दिया। अभी निकाल। देखो दो एपी हैं, पहली वाली एपी के बारे में ये बोला गया है कि उसका फर्स्ट टर्म गिवन है, सेम कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट वन इज -1। इस वाली एपी का -1 दिया है और दूसरी वाली का फर्स्ट टर्म क्या दिया है? -8 दिया है। फिर इसने बोला -1 के बाद या -8 के बाद जो भी आए उसमें d जुड़ेगा। सेम है कॉमन डिफरेंस, मतलब इसमें -1 + d आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा? -8 + d आएगा, ठीक है। फिर जब जुड़ेगा तो -1 + 2d आएगा और ये -8 + 2d आएगा। फिर जब जुड़ेगा तो -1 + 3d आएगा और यहाँ -8 + 3d आएगा। और यही फोर्थ टर्म का डिफरेंस चाहिए। तो इन दोनों में से इसको सर 9 ने आ गया, 9 आ गया, 9 आया आंसर। -1 + 8 कौन से टर्म का? हाँ सर आंसर क्या आया? इसका 7 आएगा यार। ये क्या बोल रहे हो? मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना बेटा। 8 - 1 कितना? 8 - 1 सॉरी सर 7 ही आएगा। 8 - 1 में प्लस में ले गया, 8 - 1 7 आएगा। 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम। ये तो बहुत आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलो एक सर, काम मैं करो, आज मैंने 3 चैप्टर्स खत्म किए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री,
गॉस ने 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट किया था, याद रखना, फेमस मैथमेटिशियन। 100 नंबर का सम, सर सम वाला फॉर्मूला लगा के ना। हाँ, गॉस ने किया था। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज हम जितना होते तो हम कर, कॉमन डिफरेंस 2 देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, ये भी हो जाएगा। इवन ऐसा पुट करके देखना है। सम वाला फॉर्मूला, अच्छा, सम वाला n/2 2a + n - 1 into d, 16 टर्म्स का सम हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। if a is equals to an an, एक काम करो, ये पूरी शीट अभी भेजता हूँ और अभी ट्राई करो तुम लोग, करोगे?